बात कर लेते हैं। बहुलक का मतलब जो संख्या या फ्रैक्शन सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से दे देगा 3, 4, 5, 3 इस तरह से आपको दे देगा, कहेगा कि बताइए इसमें से बहुलक कौन है। ठीक है, बहुलक कौन है? तो हम कैसे बताएंगे बहुलक कौन है? कि जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है ना, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो सबसे अधिक बार आपको कौन संख्या दिख रहा है? 3। देखिए 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार, है ना। इसीलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 3। ये तो हो गया, ऐसे ही हो गया ना। ये नॉर्मल तरीका से जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब जब वर्ग अंतराल में देगा, है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज दैट इस तरह से कोई क्वेश्चन लिख दिया, तो यहाँ लिखिएगा क्या चीज? वर्ग अंतराल, और यहाँ लिखिएगा बारंबारता। तो 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50 इस तरह से दे देगा। और इसमें 5, 10, 25, 15, है ना, 15, फिर 5 ले लेते हैं क्या? थोड़ा नीचे होके दे दो। चलो देखो, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे देगा वर्ग अंतराल वाला, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है भाई? F1, F2, F0 क्या क्या आप लिख दिए, हमको कुछ समझे में नहीं आया। क्या इन कहना चाहते हो? इन कहना चाहते हो? क्या क्या आप लिख दिए? L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, नहीं F2 क्या होता है, I क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए L बराबर जो होता है ना, L बराबर जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, दूसरा L का हो गया। F1 क्या होता है ना, F1 क्या होता है? तो लिखोगे तुम बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता, की बारंबारता, है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला, बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला बारंबारता, ठीक ऊपर वाला बारंबारता। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला, ठीक नीचे वाला बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। F1 हो गया, F0 हो गया, फिर F1, F0, F2 हो गया। अब बचा कौन? I को ही H कहते हैं। ठीक है, I को ही क्या कहते हैं हम लोग? H कहते हैं। ये होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल का अंतर, अंतर समझते हो ना, माइनस, है ना, अंतर यानी माइनस। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं ना, ये पहले बना लेते हैं तब समझ में आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से एक बना लीजिएगा टेबल। एक में क्या लिखोगे? वर्ग अंतराल। दूसरे में क्या लिखोगे? बारंबारता। तो दिक्कत 0 से लेकर कहाँ तक है? 10 से 20 से 30 से 40 और 40 से 50, यही ना है। नीचे आपको लोग लिखेंगे भी तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही चलेगा।
ये सबसे आसान होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों में से सबसे आसान बहुलक ही होता है। तो यहाँ पर कितना है? 5, 10, 25, 15, फिर 5, जोड़िए कितना हुआ? 25, 15, 40, 10, 50, 10, 60। आप जोड़ के लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, समझते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखना है हमको? एल। एल क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न। अब सबसे सब में देखो, सब में एक चीज कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग क्या होता है ना? बहुलक वर्ग क्या होता है? तो बहुलक वर्ग बराबर होता है, बहुलक वर्ग बराबर होता है जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो। आप देखिए सबसे अधिक किसका बारंबारता है? सबसे अधिक किसका बारंबारता है? 25। सबसे अधिक बारंबारता यही ना है, यही हो गया आपका बहुलक वर्ग, है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ये हो गया बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल ये है, बहुलक वर्ग ये है। इसमें से निम्न सीमा कौन है? निम्न मतलब छोटी संख्या, इन दोनों में से कौन है? वही एल होगा। वही कितना हो गया? एल। दूसरा क्या लिखा हुआ? F1। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता कितनी है? तो ये F1 हो गया कितना? फिर F0 ठीक ऊपर वाला, F0 ठीक, F2 ठीक नीचे वाला, F2 ठीक, ये F0 हो गया, और ये F1, ये F2, है ना? 0, 1, 2 सीरियल वाइज। 2 में कितना हो गया? 15। अब लास्ट में कौन बच गया? आई। आई क्या बोले? वर्ग अंतराल का अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा? 10। वही क्या हो गया आपका? आई नहीं हो गया। अब क्या करोगे? फॉर्मूला पुट कर दो। तो मोड यानी बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो गया? आई। L बताइए कितना है? 20। L कितना है? F1 कितना है? 25। F0 कितना है? 10 बटे 2F1, तो 2 इंटू 25, फिर माइनस F0 तो बोले तो 10 नहीं हो गया, F2 बोले तो 15, आई बोले तो 10। अब डिजिट आ गया, तो अब सिर्फ क्या करना है? इसको सोल्व कर देना, जोड़ घटा गुना भाग जो होगा कर देंगे। फिर यहाँ हो गया 20, घटाएंगे कितना होगा? 15, और ये गुना में है, गुना 10, और इन दोनों क्या करेंगे? गुना करेंगे, और इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। पहले गुना कर ले, कितना होता है? 50, और ये दोनों घटाएंगे तो 25 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 20 जोड़, है ना? गुना मत कीजिएगा, बाद में करेंगे, देखा जाएगा, नहीं कटेगा तब गुना करेंगे। इन दोनों घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 से कट जाएगा। 5 से कितना बार में? 3 बार में। 5 से 2 बार में। बचा कौन? 20 तो है ही, और इन दोनों गुना करना पड़ेगा ना, तो 3 दोनों तो 20 सौ कितना हो गया? यही क्या हो गया आपका? कोई दिक्कत? कितना इजी है ना? बताइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो समझे, बता। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? अब एक क्वेश्चन हम लिखें, इसी को चेंज कर देते हैं। 100 से 200, 200 से अभी बनाना है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600। इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ 15 कर देते हैं, यहाँ 30 कर देते हैं, यहाँ 50 कर देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ 10 कर देते हैं। अब बनाइए फटाफट, देखते हैं किससे बनता है। चल देख, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एल किसको बोलते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वाला वर्ग अंतराल को। सबसे बारंबारता अधिक किसमें दिख रहा है? 50 में वर्ग अंतराल क्या आया?
300 से उसमें छोटी संख्या कौन है? 300। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? L बराबर 300। F1 कौन हो गया? जो सबसे अधिक है ना, बारंबारता में जो सबसे अधिक है, उससे पहले वाला F0, बाद वाला F2। F1 कितना? F1 F2 कितना? 15। F0 कितना? 30। पक्का ना? हाँ सर। I बराबर घटा के लिखिए, कितना हुआ? 100। फॉर्मूला पुट कर दीजिए। L कितना है? 300। तो L के जगह पे लाइन खींच देंगे। F1 कितना हो गया? 50। F0 कितना है? 30। फिर 2 इंटू F1। F1 कितना है? 50 माइनस F0 30 माइनस F2 15 गुना कितना? I कितना है? 100। अब फिर यहाँ 300 प्लस घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20 बटे कितना? इधर गुना करोगे ना? 100। इधर माइनस माइनस प्लस घटा कितना? 45 बचा 100। यहाँ भी 100 डाल दो। क्या कोई दिक्कत? फिर कितना आया? 320 गुना 100 बटे कितना? घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 से काटो, 5 चौके 5 से कितना बार में? 11 बार में। अब क्या करोगे? ये 300 तो रहेगा ही नहीं, रहेगा प्लस तो रहेगा ही। 4 को 100 से गुना करेंगे, कितना होगा? 400। नहीं तुमको ना सिमरन, ठीक है। बटे कितना हो गया? 11। अब क्या करोगे? या तो आप इसका भिन्न का जोड़ बना लीजिए, या नहीं तो सिर्फ इसी को भागा कर लीजिए, है ना। सिर्फ क्या कहेंगे? उसी को हम, ये 300 को कुछ नहीं कहेंगे, इसको भागा कर लेते हैं। 11 तिया 33 बजा कितना? 7 70 11 छके 66 बजा कितना? 4। फिर 400 आ गया। 4 का मतलब 400 पॉइंट देते जाएंगे, क्या होगा? बोलते 400 आया था, फिर 36 से होगा ना। तो 300 प्लस 36 कितना हो गया? 336। दशमलव के बाद वाला बैठा दे, नहीं हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए। हाँ नहीं होगा।